सॉरी दोस्तों, टेक्निकल इशू की वजह से मैं इसको नहीं अपलोड पाया। मैं दोबारा पुनः हम राजस्थान के एनर्जी के बारे में, सोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हमने बात कर ली है कि 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में सर्वप्रथम भारत का जो प्रथम विद्युत ग्रह स्थापित किया गया। बात करें तो एनर्जी या ऊर्जा हमारे पास, या विद्युत ऊर्जा हमारे पास समवर्ती सूची का विषय माना गया। उसके बाद हमने बात की कि राजस्थान के संदर्भ में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो 1 जुलाई 1897 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई। राजस्थान में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत क्या नाम है, उसके अलावा कई ऊर्जाएं हैं जैसे कि परमाणु ऊर्जा है। तो इनके बारे में अलग अलग नीतियाँ आती रहीं। और जैसे कि सौर ऊर्जा की बात करें, सौर ऊर्जा में कई बार नीतियाँ आई। 2011 में फर्स्ट नीति आई, उसके बाद 2014 में आई, उसके बाद 2019 में आई। 18 दिसंबर 2019 को जो ये नीति थी उसको लागू किया गया। तुम देखते हैं कि स्वतंत्रता के समय ओनली और ओनली स्वतंत्रता के समय जब हम स्वतंत्र भारत आज़ाद हुआ, 1947 की बात है। स्वतंत्रता के समय सिर्फ और सिर्फ 13.27 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता था। मतलब लगभग सारे गांव अंधेरों में निवास करते थे। उसके बाद में जो वर्तमान की स्थिति देखें तो उसके अंदर हम वर्तमान की स्थिति के अनुसार अब भी पहुंच गए हैं हम 23,321 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है दिसंबर 2021 के अनुसार। हम ये आंकड़े बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पिछली बार अभी शायद ही कुछ पीटीआई वगैरह कुछ एग्जाम होता, उसके अंदर सर्वप्रथम स्वतंत्रता समय प्रथम नीति के अंदर ये पूछा गया, और अभी जो वीडियो मेंस हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया था। उसके बाद में हम देखें कि कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं जो इसको वो कर रही है, क्या नाम है, विद्युत को निर्माण कर रही है, आपस में प्रसारित कर रही है। तो हम देखे थे एक संस्था है राजस्थान स्टेट विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। राजस्थान विद्युत वितरण निगम बोलते हैं, राजस्थान स्टेट सकते हैं। उसके बाद में हम एक ये देखते हैं कि एक JVVNL हुआ, JVVNL जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। उसके बाद में एक संस्था आई AVVNL अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। और उसके बाद में आई JVVNL है। इनकी बात करें तो राजस्थान में एक राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड हुआ, राजस्थान विद्युत उत्पादन या विकास निगम लिमिटेड हुआ, एक जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड हुआ, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड हुआ। उसके बाद में एक हुआ जोधपुर वितरण निगम लिमिटेड। हम बात करें कि ये जो वितरण की संस्था है, वितरण के तीनों, और इसके बाद में क्या करते हैं, ये तो विकास वगैरह करेंगे, लेकिन जो वितरण की ये संस्था है, वितरण की हम बात करें तो वितरण हम देखेंगे कि ये जोधपुर है। जोधपुर का मतलब पूर्वी लगा। इसके अंदर हमें कितने दिए गए, कितने नहीं दिए गए, तो हम राजस्थान मैप के आधार पर देख सकते हैं। आप समझ सकते हो। ये मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ। लगभग यहाँ अपना जयपुर का लगाया था, बीच में अजमेर आएगा, और इधर ये हो गया हमारा, मैं इसको शॉर्ट में जयपुर लिख देता हूँ। ये अजमेर हो गया और ये हो गया। अब इसको याद करने के लिए भाई किस विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंदर, किस डिस्कॉम के अंदर कितने जिले आते हैं, कितने जिले को वितरण करता है, ये बात हम देखेंगे। हम देखो, यदि हम पश्चिम की तरफ से चलते हैं तो पश्चिम में जोधपुर में 10 डिस्कॉम आते हैं, अजमेर में आएंगे 11, और जयपुर के अंतर्गत 12 जिले आते हैं। तो हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, जोधपुर, अजमेर, और ये हो गया जयपुर। मैं इसको शॉर्ट में जयपुर लिख रहा हूँ। तो देखेंगे हम जोधपुर में 10 जिले आते हैं, अजमेर में 11 जिलों को वितरण करती है ये लाइन,
विद्युत यहाँ से वितरण की जाती है। और जयपुर आएंगे तो 12 जिले आएंगे। यहाँ पूर्वी इलाके लगभग सारे आ गए। उसके बाद में बात आती है कि इनकी स्थापना की बात करूँगा। एक बार इनकी स्थापना के बारे में मैंने चर्चा नहीं की है। तो लगभग इन तीनों की स्थापना 1 जुलाई, 19 जुलाई, 19 जुलाई और 2000 के लगभग, 19 जुलाई 2000 को लगभग है, 19 जुलाई 2000 को इनकी स्थापना कर दी गई। तीनों की, हाँ तीनों की, ठीक है। उसके बाद में आई एक राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटिंग अथॉरिटी। उसमें आई एक राजस्थान विद्युत नियंत्रक प्राधिकरण। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, राजस्थान विद्युत नियंत्रक प्राधिकरण। ये लगभग सारी संस्थाएं हैं ना, वो जयपुर के अंदर हैं। जैसे कि आप इसको भी देखोगे, राजस्थान स्टेट विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, AVNL। बस ये 2 संस्थाओं ध्यान रखना, एक जिनके नाम से भी दिखाई दे रहे हैं आपको, एक जोधपुर में है और दूसरी यहाँ है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान विद्युत नियंत्रण प्राधिकरण की बात करूँ तो इसकी स्थापना 2 जनवरी 2000 में की गई। 2 जनवरी 2000 में इसकी स्थापना की गई। किसकी? राजस्थान विद्युत नियंत्रण प्राधिकरण की। इसका भी मुख्यालय, हम हेडक्वार्टर की बात करें तो ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है। अब ये क्या कहती है भाई, कोई भी जो विद्युत जैसे कि कोई भी निर्माण करना चाहती है तो उसको लाइसेंस देगी, तो लाइसेंस भी तो चाहिए ना उनको, तो लाइसेंस देने का काम करेगी विद्युत कंपनियों को लाइसेंस जारी करना। विद्युत कंपनियों को जो लाइसेंस जारी किए जाते हैं उन्हीं के माध्यम से किए जाते हैं। राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की स्थापना 4 दिसंबर 2015 को प्रारंभ की गई, शुक्रवार, और 4 दिसंबर 2015 को प्रारंभ की गई। और 1 अप्रैल से मैं आपको बता दूं कि राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की स्थापना 2015 को की गई। जो इसने यहाँ से प्रारंभ किया भरना 1 अप्रैल 2016 को इसने प्रारंभ किया। हम अब थर्मल पावर प्लांट की बात करें, आगे बढ़े तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? थर्मल का मतलब होता है ईंधन होता है ना। थर्मल का मतलब ही क्या है? पावर प्लांट तो हो गया ऊर्जा, ठीक है, लेकिन थर्मल, THERMAL, थर्मल, इसको हिंदी में लिख सकते हैं हम इसको थर्मल। ऐसा पावर प्लांट, ऐसा विद्युत घर है जिसमें ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कोयले का। अब हमारे राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? हमारे राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। इस प्रकार से जैसे कि इसी वजह से हमें जैसे बाहर से भी खरीदना पड़ गया, अधिकतर कोयला हमें बाहर से खरीदना पड़ता है, ठीक है। और एक बात आती है कि जब पहला पावर प्लांट था, थर्मल पावर प्लांट की बात करूँ तो थर्मल प्लांट कोटा में था। पहला थर्मल पावर प्लांट कहाँ था? कोटा में था। उसके बाद में हम सुपर थर्मल पावर की बात करें, SUPER, सुपर थर्मल पावर प्लांट की बात करूँ। सुपर थर्मल पावर प्लांट का मतलब होता है कि इसकी जो उत्पादन, सुपर का मतलब क्या है यार? कोई आदमी सुपर होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो तोफ है, ऐसा नहीं होता। या तो उसके हो सकता है कि आदमी पैसे में सुपर हो। तो हमारे यहाँ सुपर विद्युत में किसमें 1000 मेगावाट का जो उत्पादन कर देगा उसको हम सुपर कह देंगे। बढ़िया। जैसे कि हम बात करें तो पहला, हमारे कई बार पूछा जाता है कि पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट, मैं इसको सुपर थर्मल प्लांट STPP बोलता हूँ, STPP बोल रहा हूँ, जो कहाँ था कि वो कुछ ना एक सूरतगढ़ में था। कहाँ है ये? गंगानगर में है ये। उसके बाद में बात करूँ तो सेकंड की बात करूँ,
STPP, सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ था ये? इसकी बात करूँ तो ये कोटा में था। जबकि तीसरे STPP की बात करूँ तो कहाँ था ये छबड़ा बारा में था। और चौथे की बात करूँ, चौथा थर्मल पावर प्लांट, सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ था ये? बात करूँ तो सुपर जो काली सिंध, इसका नाम है काली सिंध पावर प्लांट। यदि हम क्रिटिकल की बात करें कि क्रिटिकल सुपर पावर प्लांट, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक इकाई होता है, जैसे कि मैं चेंज कर लेता हूँ, पेज को बदल लेता हूँ एक बार वापस पीछे की साइड। क्रिटिकल की मैं बात करूँ तो क्रिटिकल में हम देखेंगे, क्रिटिकल में आता है हमारे पास, क्रिटिकल का मतलब क्या है? कई बार हमने वर्ड सुना है क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब होता है कि जिसमें यदि एक यूनिट की उत्पादन क्षमता, एक यूनिट की उत्पादन क्षमता यदि 600 से ऊपर है तो वो हमेशा क्रिटिकल में आएगा, क्रिटिकल में आएगा। और अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट सामान्य कोयले, अभी जो चर्चा में चल रहा है कि हम थर्मल पावर प्लांट नहीं, हम अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे। तो अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट, अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट की बात करूँ, अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट की बात करूँ तो अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट में जैसे कि अभी सामान्य रूप से बात करूँ मैं, सामान्य की उत्पादन क्षमता कितनी है भाई? हम 550 ग्राम कोयला होता है, उससे हम 1 यूनिट बिजली उत्पादन करते हैं, 1 UNIT, 1 यूनिट बिजली का उत्पादन करते हैं। लेकिन जो अल्ट्रा होगा, अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट होगा, उसके अंदर क्या होगा कि हम 450 ग्राम कोयले से 1 यूनिट का उत्पादन कर लेंगे। मतलब कितना बचाया हमने? 100 ग्राम कोयला बचा रहे हैं। मतलब यदि 4 यूनिट उत्पन्न करते हैं ना हम सामान्य रूप से, तो हम 5 यूनिट उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार से ये होगा। उसके बाद में आता है राजस्थान में स्थापित गैस आधारित परियोजना। प्रथम की बात करें, राजस्थान में स्थापित गैस आधारित, राजस्थान में स्थापित गैस आधारित प्रथम परियोजना, गैस आधारित प्रथम परियोजना की बात करें तो अंता 12 में थी। कहाँ थी? अंता 12 में थी। उसके बाद मेरी राजस्थान की स्वयं की गैस आधारित है। यह तो क्या है कि बाहर से राजस्थान की बनी थी, राजस्थान इसको राजस्थान इसको संचालित नहीं किया था। लेकिन बात करें तो इसको किसने संचालित किया? ये केंद्र द्वारा संचालित। लेकिन राजस्थान की स्वयं द्वारा स्थापित गैस आधारित परियोजना तो कहाँ थी? हम देखते हैं कि ये परियोजना थी सर्वप्रथम स्थापित कहाँ थी? जो रामगढ़ है, ये थी जैसलमेर में। हमारे द्वारा हमें कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की स्वयं की, ऐसा पूछ लिया जाता है कई बार। तो राजस्थान में स्थापित प्रथम, तो राजस्थान में स्थापित प्रथम गैस आधारित परियोजना की बात करें, राजस्थान में स्थापित प्रथम गैस आधारित परियोजना कहाँ थी? 12 में थी, अंता 12। जब राजस्थान स्वयं के द्वारा स्थापित परियोजना की बात करें तो कहाँ थी? रामगढ़ जैसलमेर की बात करें। उसके बाद में बात आती है कि थर्मल पावर प्लांट कहाँ थे, थर्मल पावर प्लांट कितने प्रकार के होते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट की बात करूँ, थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम देखेंगे कि 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्रिटिकल होता है और एक नॉन क्रिटिकल होता है। एक क्रिटिकल हो गया और एक नॉन क्रिटिकल हो गया। अब क्रिटिकल का मतलब आप समझ गए होंगे, मैंने अभी पीछे थोड़ी देर पहले बताया। क्रिटिकल का मतलब होता है कि ऐसी विद्युत क्षमता जिसमें उत्पादन, 1 यूनिट की उत्पादन क्षमता 600 से ऊपर, 600 प्लस, और इसमें 600 से -,
ये क्रिटिकल में आएंगे। अब हम देखते हैं कि पहला कहाँ था। क्रिटिकल की पहले की बात करूँ तो पहला क्या था, सूरतगढ़। कहाँ था सूरतगढ़, कौन सी जगह है, गंगानगर में, गंगानगर में है। और हम देखते हैं कि पहली बार इसको संचालन कौन कर रहा है, तो इसके संचालन की मैं बात करूँ तो संचालन कौन कर रहा है, तो इसका संचालन के रूप में कार्य करता है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। राजस्थान ये यू है, राजस्थान विद्युत ये वी है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड इसकी जो संचालन कर रहा है। अभी इसकी स्थापना की बात करूँ तो 1998 1999 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान का पहला क्या है, ये सुपर थर्मल पावर प्लांट है। राजस्थान का, राज्य की बात कर लो, राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, सूरतगढ़। राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़। उसके बाद में हम देखें कि इसमें सर्वाधिक क्षमता वाला कब बना, तो मार्च 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 2021 में, मार्च ही शायद, मार्च 2021 में, मार्च 2021 में सर्वाधिक क्षमता वाला बन गया राजस्थान की सर्वाधिक क्षमता, राजस्थान की सर्वाधिक क्षमता वाला बन गया। इससे पहले छबड़ा हुआ करता था, लेकिन छबड़ा के बाद में, हम 2021 की बात करें, 21 से पहले छबड़ा हुआ करता था। तो मैं जब से कई बार क्यों सुना है, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला कौन सा है, तो पहला तो यही है सूरतगढ़ ही है। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन क्षमता की बात करें तो सर राजस्थान का पहला सर्वाधिक, राजस्थान का पहला नहीं कह सकते हम, राजस्थान का सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला सुपर थर्मल पावर प्लांट, तो हम उसको बात करेंगे तो ये गंगानगर आएगा इंस्टेंट, ये गंगानगर वाला सूरतगढ़ आएगा इंस्टेंट। हम बात करें कि पहले, इससे पहले मार्च 2021 से पहले, मार्च 2021 से पहले ये हुआ करता था। उसके बाद में इनकी क्षमता की बात करूँ तो इसकी जो टोटल क्षमता है वो 2820 मेगावाट विद्युत को उत्पादन किया जाता है, जिसके अंदर मैं बात करूँ 250 मेगावाट की 6 इकाइयाँ लगी हुई है। उसके आधार पर आप देख सकते हैं कितनी हो गई, और 0 हो गई, 6 5 30 हो गई, और 14 12 1 1300 मेगावाट की तो ये हो गई, 12 15 हो गई ना, 1500 मेगावाट की तो ये कितनी 250 वोट की, जबकि 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ वो लगी है, 612 1320। हम देखते हैं कि टोटल 2820 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। ठीक है, और जो ये क्या कितनी हो गई, 6 2 8 हो गई, 8 में से जो 7वीं थी उसकी स्थापना की बात करूँ मैं तो 1 दिसंबर 2020 को इसकी स्थापना की गई। तभी जो 8वीं थी उसकी स्थापना 25 मार्च 2020 को की गई। अब आगे मैं बात करूँ तो इसके बाद में आता है छबड़ा। छबड़ा की मैं बात करूँ, छबड़ा कहाँ है, छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट। छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट, इसका भी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड इसका संचालन कर रहा है। उसके बाद में बात करूँ तो इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है। तो इसकी स्थापना की बात करूँ तो छबड़ा हुआ था 2009-10 के अंदर, छबड़ा की स्थापना हुई थी, छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट। और वही इसमें भी ईंधन क्या था, कोयला था, जबकि इसमें भी ईंधन क्या आएगा, कोयला आएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करूँ तो राज्य का प्रथम सुपर क्रिटिकल की बात करो, सुपर थर्मल की बात करो तो ये आएगा। ठीक है, जबकि सुपर
सुपर क्रिटिकल का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक इकाई है जो कम से कम 650 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर रही होगी। सुपर क्रिटिकल की बात करें तो हम कम से कम एक इकाई। तो यहाँ क्या था कि जो 2 इकाइयाँ थी वो दिसंबर में की थी 2020 में, इनकी स्थापना दिसंबर 2020 में और मार्च 2020 में। उससे पहले ये इसमें सुपर क्रिटिकल मतलब जो एक इकाई थी वो दिसंबर से पहले स्थापित की जा चुकी थी। इसी वजह से इसका नाम सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर प्लांट पड़ा। और इसकी उत्पादन क्षमता की बात करो तो 2320 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। इसमें जो 600 वही 250 की है इकाइयाँ, 4 तो 600 की हैं 2, जो कि 1320 हो गई। ये क्या है कि जो ये 600 की इकाइयाँ थी वो ये लगी थी ना, उनसे दोनों से पहले लगी थी, इसी वजह से कहा जाता है। इसी वजह से पहली सुपर थर्मल पावर क्रिटिकल ये थी। और जो 200 250 मेगावाट की विद्युत उत्पादन 4 थी शायद, हाँ 4 ही थी, जो 4 से 1000 हो गई। इस प्रकार 1300 और 1000 2300 मेगावाट विद्युत उत्पादन। वर्तमान में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है। सबसे बड़ा पावर प्लांट किसका? सूरतगढ़ का। उसके बाद में किसका? छबड़ा का। ठीक है, हम पहले यहाँ आपका हो तो मैं पहले नॉन क्रिटिकल के बारे में बात कर लूँ, या फिर 2 और हैं क्रिटिकल वाली ही, कि नॉन क्रिटिकल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ 2 हो गई है हमारे पास। तीसरी परियोजना की बात करें, तीसरी हमारे पास जो इसी की है क्रिटिकल वाली, क्रिटिकल हमने बताई थी, उसी की तीसरी परियोजना है ये। उसके तीसरी के बारे में देखिए तो हमारी थी काली सिंध। काली सिंध थर्मल पावर प्लांट। ये भी क्या क्रिटिकल है, क्योंकि 1 यूनिट इसकी ज़्यादा है। ये भी क्या है, लेकिन ये सबसे पहले उठी, जो ये वाली कंडीशन थी ये सबसे पहले हुई थी। इसी वजह से राजस्थान की पहली सुपर थर्मल क्रिटिकल की बात करें तो छबड़ा आएगी। और यदि हम सुपर थर्मल की बात करें और पहली बात करें तो राजस्थान की पहली हमें आएगी। क्रिटिकल आते ही हम अब क्रिटी और 6 क्रिटिकल 6 तो क्रिटिकल 6 या है के आधार पर देख सकते हो आप, लॉजिक लगा सकते हो उसी प्रकार से। उसके बाद में काली सिंध देखिए, काली सिंध झालावाड़ के उड़ेल गांव की है। झालावाड़ है उसके अंदर उड़ेल गांव है, वहाँ काली सिंध परियोजना स्थापित की गई। और हम देखें कि कहाँ से है, कि किसका संचालन कौन कर रहा है, तो बात करूँ मैं वही राजस्थान विद्युत उत्पन्न निगम लिमिटेड, वो इसकी वो कर रहा है, संचालन कर रहा है। अब उसके बाद में देखो तो यहाँ कोयला कहाँ से आ रहा है भाई, कोयला इसमें भी वही था कोयला, कि इसमें भी कोयला था, इसमें भी क्या है, इसमें क्या है छत्तीसगढ़ से कोयला लाया जा रहा है ईंधन के रूप में काम होने वाला कोयला लाया गया। ठीक है, अब हम बात करें कि कहाँ से आया, और इसको जो राज्य का चौथा थर्मल पावर प्लांट था 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था, और राज्य का चौथा थर्मल पावर प्लांट। और जो 600 गुणा 2 मतलब 1200 मेगावाट विद्युत को उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं चौथी परियोजना बांसवाड़ा, जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, बांसवाड़ा थर्मल पावर प्लांट। बांसवाड़ा थर्मल पावर प्लांट की बात करूँ मैं तो बांसवाड़ा थर्मल पावर प्लांट हो गया। उसमें देखते हैं कि हम 250 मेगावाट की 250 गुणा 2 मतलब 500 मेगावाट थी ये छोटी, और ये प्लस 660 गुणा 2, इस प्रकार से कुल मिलाकर 1320, तो इस प्रकार से 1820 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता। तो तीसरी थी। पहली राजस्थान की सुपर थर्मल पावर प्लांट की बात करूँ तो सूरतगढ़ आएगा। यदि क्रिटिकल की बात करें तो हमें छबड़ा लिखना होगा।
छपड़ा हमारा उत्तर होगा। अभी हाल ही में एलएसी की एग्ज़ाम लगी 2022 में, उसके अंदर ये प्रश्न आया था, तो उसके अंदर हमारे पास पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट पूछा था, ना कि क्रिटिकल। इस वजह से उसका आंसर हमें या बोर्ड द्वारा ये क्या नाम सूरतगढ़ करना पड़ा। उसके बाद में हम देखते हैं कि नॉन क्रिटिकल की बात करेंगे। नॉन क्रिटिकल की बात करेंगे तो नॉन क्रिटिकल में मैं एक मिनट जी, मैं अब नॉन क्रिटिकल की बात करूँगा। मैंने क्रिटिकल के बारे में सब कुछ आपको चारों बता दिए हैं। चारों में हमने क्या क्या बताया। पहली बार हमने देखा सूरतगढ़ वाला, उसके बाद दूसरा देखा छपड़ा, तीसरा हमने देखा काली सिंह झालवाड़ आदि वाला, और हमने चौथा देखा जैसे कि नाम से इसे प्रश्न हुआ बांसवाड़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे हम क्रिटिकल हमारी पूरी होगी, उसके बाद में हमारा चलेगा नॉन क्रिटिकल। नॉन क्रिटिकल की हम बात करेंगे। अब नॉन क्रिटिकल की हम बात करें तो नॉन क्रिटिकल में हम देखते हैं कि किस प्रकार से गुजर जो स्रोत थे नॉन क्रिटिकल में कौन कौन से हो रहे हैं। पहले तो नॉन क्रिटिकल की हम बात करें तो नॉन क्रिटिकल में पहला था कोटा थर्मल पावर प्लांट। कोटा हम देखते हैं इसको नॉन क्रिटिकल में भी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, और संयुक्त रूप से ये प्राइवेट। हम इसको 3 भागों में बांटेंगे, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों संयुक्त रूप से चला रही है, और एक निजी वाले चला रहे हैं, प्राइवेट वाले मुझे ले रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करें तो तीनों के चारों के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो राज्य सरकार हमारे राज्य सरकार द्वारा चला गया, उसके अंदर बात करें हम कोटा थर्मल पावर प्लांट। कोटा की बात करें तो कोटा थर्मल पावर प्लांट था, जिसकी स्थापना कब की गई 1983 में, 1983 में इसकी स्थापना की गई। कोटा में कहाँ है, नाम से ही पता चल रहा है, कोटा जिले का नाम है। कहाँ पर है, चंबल में कोटा की जा रही है। संचालन किसके द्वारा किया है, वही राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा इसका संचालित किया जा रहा है। राजस्थान में कोयला आधारित, जो हमने पहले बात कर ली, राजस्थान में जो कोयला आधारित था, कोयला आधारित प्रथम संयंत्र भी रहा। विद्युत की बात करें तो इससे लगभग 1240 मेगावाट का विद्युत को उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद में हम दूसरी बात करें तो इसी जैसे कि राज्य सरकार द्वारा, तो गिरल कहाँ से, गिरल क्या है, गिरल हम पूरा नाम सुनेंगे तो गिरल लिग्नाइट आधारित पावर थर्मल। तो लिग्नाइट कहाँ है, लिग्नाइट हमारे पास बाड़मेर में, लिग्नाइट बाड़मेर में है, और इसका संचालन भी वही राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। और अब बात करें तो इसका संचालन कब किया गया, तो इसका संचालन किया गया 2003 में। इसका संचालन कोटा वाली का 1983 मतलब 1983 में इसका संचालन किया गया, और उसके बाद हम बात करें तो गिरल का संचालन किया गया 2003 के अंदर। अब केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार में इससे मेगावाट कितनी उत्पन्न हो रही है, तो इससे लगभग गिरल से देखें तो हमें 125 वोट की 2 इकाइयाँ, 125 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं। 125 250 मेगावाट विद्युत को उत्पन्न किया जाता है। किससे, गिरल बाड़मेर। गिरल लिग्नाइट आधारित परियोजना है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का निम्न श्रेणी का कोयला होता है, जिसकी वजह से इंथ्रेसाइट एक सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। इसी वजह से हमें बाहर से आयात करना पड़ता है कोयला। छत्तीसगढ़ हुआ, झरिया झारखंड हुआ,
दूसरी बात आती है केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा बरसिंग सर जो कहाँ की है, बरसिंग सर बीकानेर की है, बीकानेर में चलाई जा रही है ये योजना। और संचालन कौन सी कर रही है, संचालन नेवेली नेवेली निगलाइट एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। और जो ये क्या है, ये भी लिग्नाइट आधार पे, नेवेली लिग्नाइट आधार पे कंपनी है। और 2011-12 ये शायद 2011-12 में इसको संचालित किया गया। उसके बाद हम बात करें तो संयुक्त उपक्रम की बात करें, संयुक्त उपक्रम की मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा यहाँ के, तो कपूर्डी जालिबा, कपूर्डी जालिबा की बात हो तो कपूर्डी जालिबा थी। कपूर्डी जालिबा के अंदर देखो तो ये एक थर्मल पावर प्लांट कौन था, जो बाड़मेर में, यही कपूर्डी कहाँ पर है, बाड़मेर में संचालित है। इसमें दो हैं, एक जिंदल, इस कंपनी की बात करो तो जिंदल स्टील वर्कर्स, मतलब JSW प्लस कौन सी, राजस्थान स्टेट मिनरल्स एंड माइंस लिमिटेड, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड, दोनों के संयुक्त उपक्रम से एक संस्था स्थापित की गई, बाड़मेर लिग्नाइट मिनरल्स, जिसे बाड़मेर लिग्नाइट मिनरल्स, बाड़मेर लिग्नाइट मिनरल्स स्थापित संयुक्त रूप से। जैसे कि जिंदल में है 49%, जबकि ये जो क्या नाम है, राजस्थान स्टेट मिनरल्स माइंस लिमिटेड है, उसमें है 51% की हिस्सेदारी। दोनों की हिस्सेदारी भी ध्यान रखना। जिंदल की है, जिंदल की 50 नहीं है, 50 में एक कम, मतलब 49 या 49 कुछ भी लिख लो, और 51 इसके अंदर है, ठीक है। निजी क्षेत्र की बात करूँ तो निजी क्षेत्र में हमें JSW लिख लो, जिंदल स्टील वर्कर्स, इसकी स्थापना की गई, और एक VS लिग्नाइट आधारित, ये कोई खास नहीं है निजी क्षेत्र वाली। उसके बाद हम देखते हैं कि जब नॉन क्रिटिकल की बात करें तो फर्स्ट थर्मल पावर नॉन क्रिटिकल में, अब जैसे कि एक दो नोट्स लिखवा देता हूँ मैं, एक दो नोट के अंदर हम देखेंगे तो नॉन क्रिटिकल में थर्मल पावर प्लांट की बात करूँ, तो थर्मल पावर प्लांट में कोटा। उसके बाद में क्रिटिकल की बात करूँ, CRITICAL, क्रिटिकल में फर्स्ट में भी सुपर थर्मल पावर प्लांट की बात करूँ तो कहाँ आएगा, सूरतगढ़ है। क्रिटिकल में सुपर थर्मल पावर प्लांट की बात करूँ तो यहाँ आएगा, ठीक है। कोई एक और इसके अंदर कवई की बात कर लूँ तो कवई कहाँ है, ये निजी क्षेत्र की कवई कहाँ पर है, कवई थर्मल पावर प्लांट 12 में है। कवई कहाँ पर है, कवई 12 में है। कवई कहाँ पर है हमारे, कवई 12 में है। कवई की बात करूँ तो कवई कहाँ पर है, सॉरी कुछ टेक्निकल इश्यू था। कवई की बात करूँ तो कवई 12 में है, और इसको कौन चला रहा है, हमारा जो अडानी वाला ग्रुप चला रहा है, अडानी ग्रुप चला रहा है इसको। कवई को कौन चला रहा है, अडानी ग्रुप चला रहा है, ठीक है। राजस्थान की संयुक्त तापीय परियोजना की आधारित करेंगे हम अगले एपिसोड में। हम तुरंत ही क्या नाम है, प्राकृतिक गैस आधारित जो परियोजना है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।